उसको अब ये हो गया कि यार लगता है घर में चोर आ गए, पक्की बात है। उसने फिर वो लाइट वाइट पूरे घर की जलाई, पूरा ढूंढा, कुछ नहीं मिला। रात भर उसने यही किया, सो ना पाए बेचारा। वापस अपने बेडरूम में गया, जब बेडरूम में जा रहा है तब भी विस्पर, अब बेडरूम से आवाज़ आ रही है कुछ पुसाने की, बट जैसे ही दरवाज़ा खोले फिर बंद हो जाए। अब उसका हो गया दिमाग ख़राब, ये क्या हो रहा है। अब पूरी रात वो सो ना पाए, काहे कि अलग अलग रूम से उसको उसकी आवाज़ आ रही है, वो बंद ना हो, पूरी रात है सही का। कोई नहीं, पुलिस को फ़ोन कर लो, फोन बुलाओ, कह दो कि कोई हैरेस कर रहा है मुझे, कोई घर में आके मेरे को कह रहा है। मैं पुलिस को क्या बोलूँगा? पुलिस आएगी, उनको क्या इन्वेस्टिगेशन करेगी? मुझे मेरे घर में कोई है, डार्क फिगर घूम रही है, आवाज़ें आ रही है, उसमें पुलिस क्या करेगी? एक डार्क फिगर धुआं जैसा, जैसे धुएं से कुछ धुआं जैसे ऐसे ऐसे हुआ और वो ट्रांसफॉर्म हो गया एक डार्क फिगर। ऋतिक, आज क्या सुनाने वाले हो? आज थोड़ी सी एक डार्क कहानी होगी। हालांकि आई वुडंट से कि थोड़ी हॉरर ज़्यादा है, कम है, बट ये थोड़ी डार्क ज़्यादा है कहानी। कहानी स्टार्ट करता हूँ मैं डायरेक्टली। ये कहानी है क्रिस्टोफर केस की। सियाटल में रहने वाला बंदा, यूएस, 35 साल के अराउंड एज इस बंदे की, और बहुत ही मोटिवेटेड बंदा, हाईली मोटिवेटेड बंदा। ये सियाटल गया ही था अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। बेसिकली ही वाज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। अच्छा। अपना म्यूजिक करियर परस्यू करने के लिए। म्यूजिक करियर इन द सेंस ही वाज नॉट अ सिंगर एज सच, बट एक म्यूजिक कंपनी में एग्जीक्यूटिव था, बहुत बड़ी म्यूजिक कंपनी, और काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस बंदा था, जिम में भी जाता था, अच्छा खासा बंदा था, हाईली मोटिवेटेड, तुम्हारी जैसा। खैर, दिक्कत ये 35 साल का तो था, बट ही वाज स्टिल सिंगल, अभी भी सिंगल था। इसके घर वालों ने बहुत कोशिश की कि इसकी मतलब कुछ सेटिंग करी जाए, इसको डेट्स पे भेजा जाए, बट उतना इंटरेस्टेड था नहीं है, मतलब डेट्स पे जाने के लिए। अकेला रहना पसंद करता? आई वुडंट से अकेला रहना नहीं पसंद करता था। ये पसंद करता था, इसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था म्यूज़िक सुनने में। अच्छा। इसका ये था कि अगर इसको 24 घंटे म्यूज़िक सुनाया जाए तो उसी में खुश रहता था। वाह, इतना ज़्यादा ये म्यूज़िक को लेके वो था, पैशनेट था। और इसका एक स्पेसिफिक जॉनर था जो बहुत ही, मतलब मैंने पहली बार सुना कि यार इस तरह का भी जॉनर होता है म्यूज़िक का। ही वाज ओनली इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक, एंशिएंट इजिप्शियन म्यूज़िक में। अच्छा। हाँ, मैं भी थोड़ा अचंभा हो गया कि इस तरह का भी कोई जॉनर होता है क्या। तो एंशिएंट जो इजिप्शियन म्यूज़िक होता है उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, और वही सुनता था हर समय। ओके। खैर, तो ये बात है 11 अप्रैल की 1999। लेकिन वो रहता सिएटल में था? हाँ, सिएटल में रहता था यूएस सिटीजन? हाँ। और म्यूजिक पसंद था एंशिएंट इजिप्शियन? हाँ, एंशिएंट इजिप्शियन। ओके सर, तो ये बात है 11 अप्रैल 1999, बहुत पहले की बात है। उस टाइम मोबाइल फोन्स तो उतना चलन था नहीं, आने वाले, इवन यूएस में भी। तो 11 अप्रैल को अपने कलीग्स के साथ, कोवर्कर के साथ, ये बिजनेस मीटिंग में जाता है बेसिकली, कहीं पे घूमने के लिए, और इसके कोवर्कर भी साथ में होते हैं। वन ऑफ द कोवर्कर्स एक अपने साथ एक औरत को लेके आता है, उसकी फ्रेंड होती है, वो साथ में ही होती है उस बंदे के। और ये लोग सारे लोग अपना बिजनेस पूरा वो शेड्यूल करके, मीटिंग अटेंड करके, इन लोग का ये होता है कि चलो यार कहीं खाते हैं, बढ़िया जगह, डिनर पे जाते हैं। तो वो औरत भी, जो कोवर्कर की दोस्त थी, वो भी साथ में आती है। और वो जो औरत थी बहुत सुंदर थी, बट इससे 20 साल बड़ी थी। तो मतलब बूढ़ी भी थी, मतलब बूढ़े इन द सेंस अपनी एज के हिसाब से बहुत सुंदर थी वो, 50s में होगी। इससे बड़ी? इससे 20 साल बड़ी थी। इससे 20 साल बड़ी थी, बट वो कहीं से लगती नहीं थी कि वह बहुत बूढ़ी है, वो बट अपनी एज के हिसाब से बहुत सुंदर थी, बट उम्र में बड़ी थी, वो एविडेंट था। यार, ये लोग डिनर पे जाते हैं, इन दोनों की आपस में बात होती है, दे स्टार्ट हिटिंग ऑफ कि यार बढ़िया लड़की है, उसको भी ये बहुत पसंद आ जाता है बंदा। रीज़न क्या है इन दोनों का इंटरेस्ट आने का, कि क्रिस्टोफर को ना आज तक ऐसा कोई नहीं मिला था जो उसके सेम जॉनर का म्यूज़िक पसंद करता हो, क्योंकि वो इतना स्ट्रेंज म्यूज़िक है, तो कभी सुना ही नहीं। इसको भी सेम म्यूज़िक पसंद था, इजिप्शियन म्यूज़िक, इसको भी सेम पसंद था। तो ये लोग ना काफ़ी बातें करने लगे,
ही वॉज रियली इंटरेस्टेड टॉकिंग टू हर, क्योंकि इस तरह का यार मेरे को भी जैसे मुझे हिप हॉप पसंद है और मुझे कोई ऐसा बंदा मिले जो देसी हिप हॉप पसंद करता हो तो मैं उससे बहुत देर तक बातें तो करता क्या होता है, वाइब Vibe match हो जाता है। मैच हो जाती है ना तुरंत। वाइब मैच हो जाता है। तो ये लोग काफ़ी देर तक खूब बातें, अच्छे खासी मजाक, इजिप्शियन म्यूजिक के बारे में काफ़ी देर तक बातें करते रहे और उसको इंटरेस्ट आ रहा था बात करने में, जैसे मतलब क्रिस्टोफर को। बट वो बंदी को ये पसंद आ गया रोमांटिकली कि यार मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है फलाना का, और वो उस सेंस में देख रही थी। बट ये बंदा देख रहा था कि यार मेरे इंटरेस्ट की बात कर रही है तो मुझे इससे बात करना चाहिए, कॉमन इंटरेस्ट वाला। कॉमन इंटरेस्ट, और बंदी इंटरेस्टिंग है। बट वो रोमांटिकली नहीं सोच रहा था एकदम भी उसको लेकर। यार बातें करते 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 उसने अपना इच्छा जाहिर की बंदी ने कि यार मुझे तुम पसंद हो, थोड़ा फ्लर्ट करने लगी। आई लाइक यू लिख मैसेज कर दिया, आई बट लाइक वो नहीं, मैसेज उस टाइम में फोन गई नहीं। आई लाइक तो यू, उसके हरकतों से पता चल गया कि पसंद कर क्रिस्टोफर को लग गया कि यार ये दूसरे उसमें ले रही है। आमतौर पे उल्टा होता है कि लड़के इस तरह करते हैं और लड़कियां मना कर देती हैं, बट यहाँ पे उल्टा था। क्रिस्टोफर ने क्लियर कर दिया कि यार देखो यार मुझे मैं तुमसे इंटरेस्ट आ रहा है बात करने में, बट एज अ फ्रेंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग रोमांटिकली। बट वो मतलब एकदम क्लियर बोल दिया। बट फिर भी वो ना माने, वो फ्लर्ट किए जाए। इवन उसने यहाँ तक बोल दिया कि मेरा घर यहीं पास में है, इफ़ यू वांट वी कैन, आओ कभी हवेली पे, आओ कभी नहीं अभी चलो मेरे साथ घर पे, ये बोल दिया। अब वो एकदम वो हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया कि यार नहीं यार आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, और वो उठ के जाने लगा। वो तो अनकम्फर्टेबल हो गया। अब जहाँ अभी तक तो वो उसको रिझाने की कोशिश कर रही थी, अब वो उठ के जाने लगा तो उसको थोड़ा लगा कि यार ये तो बेइज्जती कर रहा है यार मेरी। और लड़की होके आमतौर पे ऐसे ही होता है कि भाई लड़की को मना कर दो तो यार वो बुरा मान जाती है, क्योंकि ऐसा होता नहीं उनकी लाइफ में। हाँ, और वो बुरा मान गई बहुत ज़्यादा। अब वो थोड़ी गुस्सा हो गई और वो जब जाने लगा तो उसने बोला कि ऐसा है तुम जा तो रहे हो और तुम्हें पता है मैं एक विच हूँ, I'll put a curse on you, और तुम एक हफ्ते में मर जाओगे। हो उसको लगा कि अचानक से क्या हो गया उसको। उसने कहा हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, कहा हाँ ठीक है तुम हो कुछ, ठीक है ओके। खैर वो रात अगले दिन सुबह फ्लाइट लेके वापस सियाटल। 24 घंटे कुछ नहीं हुआ। वो वापस आया अपने घर। उसकी एक फ्रेंड थी सैमी करके, उसकी कोवर्कर थी, वो नहीं गई थी साथ में। उसने वो बेस्ट फ्रेंड टाइप कह लो, सैमी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। वो आया 11 की बात है, 12 को वापस आया। उसने फ़ोन किया सैमी को, उसने बताया कि बिजनेस बात हुई कि यार हम लोग गए थे कैसे नहीं बिजनेस में, बड़ा सब बढ़िया रहा। कि भाई इंटरेस्टिंग बात हुई, वहाँ पे मेरे को ऐसी ऐसी औरत मिली, जैसा फ्लर्ट कर रही थी, मैंने मना कर दिया। अब मैं जब जाने लगा तो उस गुस्सा हो गया। उसने मेरे को बोला कि आई एम अ विच, आई विल पुट अ कर्स ऑन यू, और तुम एक हफ्ते मर जाओगे। वो भी ऐसा लगी कि यार क्या मजा आ गया है, पता ना ध्यान नहीं दिया। मैं हाँ ठीक, सब मजाक में बात ले गया। 24 घंटा कुछ नहीं हुआ, एवरीथिंग वॉज फाइन। 12 की बात है। अब 13 को क्या हुआ, 13 की रात को ये घर आया वापस काम करके क्रिस्टोफर। अब क्या हो रहा है कि वो अपने रूम में सो रहा है, उसको किचन से आवाज़ आ रही है, कोई विस्पर कर रहा है, कोई खुशखुशा जो कोई बात कर रहा है किचन से। बट उसने कहा अच्छी कोई, मैं उसको एक वहम है शायद मेरा। 5 मिनट बाद फिर से वही, बट इस समय किचन से ही आ रही है आवाज़ विस्पर की। उसने कहा यार कहीं चोर वोर तो नहीं आ गया कहीं, मतलब अपार्टमेंट में रहता था वो। गया किचन में लाइट वाइट जलाई, और जब वो जा रहा है तब भी विस्पर की आवाज़ आ रही है उसको किचन की तरफ जब जा रहा है। और जैसे ही वो स्टेयरकेस से नीचे पहुंचा किचन में, बंद हो गया किचन को विस्पर आना, एकदम बंद। लाइट जलाई, कुछ नहीं है। अब आवाज़ आने लगी उसके दूसरे रूम से, गेस्ट रूम से। सोचा यार ये क्या हो रहा है। फिर वो वापस सीढ़ी चढ़ के गया अपने गेस्ट रूम में, और जब तक दरवाज़ा खोला नहीं ना तब तक विस्पर की आवाज़ आई रहेगी। आपको पता चल जाता है कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो जैसे ही दरवाज़ा खोला फिर बंद, आवाज़, कुछ नहीं हो रहा कमरे में, सब बढ़िया है, कुछ नहीं है। ऐसी 3-4 रूम से उसकी आवाज़ आई। वो जितनी बार भी जाए जिस भी कमरे में जाए वो, और ऐसा नहीं कि चलते चलते आवाज़ बंद हो रही है, चल रहा है उस रूम की तरफ जा रहा है, जैसे ही नॉब पे हाथ लगा के खोलने की कोशिश कर रहा है आवाज़ बंद हो जाती है। इसी बीच ना उसको लगा कुछ एक डार्क फिगर, फिर से वही सिलुएट होती है ना, ऐसा कुछ, मतलब उसको पेरिफेरल विजन से लगा कि कोई गया, चलते हुए गया आराम से, दौड़ते हुए नहीं, कुछ आम मतलब नॉर्मल हाइट का कोई बंदा आया, बंदा ही था, वो खुद गया।
उसको अब ये हो गया कि यार लगता है घर में चोर आ गए, पक्की बात है। उसने फिर वो लाइट वाइट पूरे घर की जलाई, पूरा ढूंढा, कुछ नहीं मिला। रात भर उसने यही किया, सो ना पाए बेचारा। वापस अपने बेडरूम में गया। जब बेडरूम में जा रहा है तब भी विस्फर अब बेडरूम से आवाज़ आ रही है उसको सानी की, और जैसे ही दरवाज़ा खोले फिर बंद हो जाए। अब उसका हो गया दिमाग खराब, ये क्या हो रहा है। और पूरी रात वो सो ना पाए, काहे कि अलग अलग रूम से उसको विस्पर्स की आवाज़ आ रही है, वो बंद ना हो, पूरी रात ऐसे ही है। इवेंचुअली उसको ऐसा हुआ कि भाई सुबह तक वो सो नहीं पाया, और क्योंकि उसका दिमाग ख़राब हो गया, उस पर लगे यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। उसने कहा ठीक है। वो गया अपने ऑफिस, अगले दिन ऑफिस गया, बढ़िया ऑफिस से काम वाम करके आया। 12 हो गई, ये 13 की बात है, 11 12 एक 14 की, अब 14 की रात को जब वो ऑफिस करके आया, अब उसको और ज़्यादा आवाज़ें आ रही है। वही सेम सिनारियो हो रहा है, विस्पर्स की आवाज़ आ रही है, वो फिर कमरे में जाए, जैसे नॉक खोले बंद हो जाए, सेम सिनारियो विस्पर हो रहा है। बट इस बार ना विस्पर ज़्यादा तेज़ आवाज़ आ रही है। ऐसे लग रहा है कि अब कोई पहले तो कोई कुछ बता रहा था, थोड़ा और तेज़ बोलने की कोशिश कर रहा है। हाँ ऐसी हुआ। और उसको ना वो डार्क फिगर जो है ना सिल्हूट की, उसको 2-3 बार दिख गई आज, और प्रोफाउंड हो रहा है एक्सपीरियंस, दिन पे दिन वो एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है। दूसरा दिन में नहीं सो पाया वो, ऐसे 2 दिन बिना सोए उसने निकाले। 48 घंटे बिना सोए हो गए। बिना सोए 48 घंटे हो गए उसको। अब उसने फ़ोन किया सैमी को कि यार ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ 2 दिन से, और मेरे को डर लग रहा है यार। उसने कहा कोई नहीं, पुलिस को फ़ोन कर लो, तुम बुलाओ, कह दो कि कोई हैरेस कर रहा है मुझे, कोई घर में आके मेरे को। कह रहा है मैं पुलिस को क्या बोलूँगा, पुलिस आएगी वो तो क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करेगी, मुझे मेरे घर में कोई है, दांत फिगर घूम रही है, आवाज़ें आ रही है, उसमें पुलिस क्या करेगी, कुछ नहीं कर पाएगी पुलिस। खैर आई गई बात हो गई, फ़ोन रखा। आप उसने ठान लिया कि भाई 48 घंटे से मैं सो नहीं पाया हूँ, आज चाहे जितनी आवाज़ें आ जाए, चाहे जो हो जाए, मैं सोऊंगा। हालांकि उसको नींद फिर भी ना आए, ताकि फिर डर तो लगता ही है। हाँ डर तो लगता ही है, और वो फिर से वो विस्पर्स की आवाज़ आ ही रही है। उसने अपने मन को मनाया कि भाई कुछ नहीं है, चाहे जो हो जाए, मेरे को भाई 48 घंटे से बंदा ना सोए ना, वो बीमार होने का बीमार होने का कगार, पगला, हेलुसिनेशन सब होने लगेगा। भाई नींद तो आएगी गजब, चाहे जो हो जाए। यार वो सोया किसी भी तरह का होके, या उसने अपना मन हटाया और सो गया। रात को 3-4 बजे के करीब स्लीप पैरालिसिस हुआ उसको। स्लीप पैरालिसिस तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। पहला एपिसोड उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उस एपिसोड का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं एक चीज़ दे देता हूँ, स्लीप पैरालिसिस में बेसिकली क्या होता है कि आप सपना देख रहे हो, सो रहे हो, अचानक से आप सपने के से बाहर आओगे, ऐसी इट विल फील लाइक यू बीन सक्ड आउट ऑफ दैट सपना, और सपने से आप उठोगे और आपकी आँख खुल जाएगी, बट आप अपना शरीर नहीं हिला पाओगे। बेसिकली स्लीप पैरालिसिस में होता है, आप कॉन्शियस रहोगे, आपकी आँख चलेगी, बट आप अपना शरीर नहीं हिला पाओगे, ना कुछ बोल पाओगे। सेम चीज़ उसके साथ हुई, अचानक से उसकी आँख खुली और अपना शरीर नहीं हिला पा रहा है। अब वो क्या देख रहा है, आमतौर पे जैसे पैरानॉर्मल स्लीप पैरालिसिस में होता है, एक डार्क फिगर धुआं जैसा, जैसे धुएं से कुछ धुआं जैसे ऐसे ऐसे हुआ, और वो ट्रांसफॉर्म हो गया एक डार्क फिगर में, लंबा सा 6 फीट की हाइट का बंदा। बट उसका चेहरा नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो पूरा काला फिगर है, पूरा काला है, बट उसके बेड के बगल में ही है। सिर्फ उसकी आंखें दिख रही हैं उसको, जो रेडिश हैं एकदम लाल आंखें, बस वही दिख रहा है। और वो क्या देख रहा है कि वो अपने हाथ ऐसे ला रहा है उसकी गर्दन पे, उसको गर्दन दबाता है प्रॉपर, वो चोक करता है, बट क्योंकि स्लीप पैरालिसिस में है कुछ नहीं कर पाता, ना चिल्ला पाता है, बस वो उसको फील हो रहा है कि उसकी कोई गर्दन बहुत तेज से दबा रहा है। वो दबाते दबाते वो उसको बेड से प्रॉपर उठा देता है, ऐसे उठाता है, बहुत देर तक पकड़ता, फिर नीचे से फाड़ से फेंक देता है नीचे, और वो नीचे बेड पे गिरता है, और अभी भी वो स्लीप पैरालिसिस में है, वो अभी तक नहीं उठ पा रहा है। सोचो उसकी ये हालत हो रखी है कि वो अभी तक नहीं उठ पा रहा है, और वही लेट, और फिर वो फिगर खैर चली जाती है, पूरा सब कुछ साइलेंट हो जाता है, और वो शॉक में है, उसकी बॉडी शॉक में है कि यार क्या हो रहा है, अपना शरीर क्यों नहीं हिला पा रहा हूँ। और उसी शॉक में लेटे 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 पता नहीं क्या इवेंचुअली उसको आ जाती है नींद। वो हिल नहीं पाता है, वो उसी में नींद आ जाती है बहुत देर तक लेटे लेटे। सुबह उठता है, उसकी क्या देखता है, पूरी बेडशीट पे खून ही खून, खून के पूरे बेड पे खून।
यार ये पेट में खून कहाँ से आया यार। अब फिर उसको याद आता है कि यार मेरे साथ यार रात को ये हुआ, ऐसा हुआ। फिर तुरंत दिमाग क्लिक करता है उसको। पहले तो ये लगता होगा कि भाई बुरा सपना था, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, पूरा याद आता है उसको। आँखें तो खुली हुई थी। हाँ, आँखें खुली हुई। अब वो देखता है कि भाई पूरा बेड पे खून ही खून। देखते हैं खून कहाँ से आया, पूरा देखा, चारों तरफ कुछ नहीं। उसने अपनी उंगलियां नोटिस की। अब उसकी हर उंगली के टॉप पे ना, यहाँ पे हर 10 की 10 उंगलियों पे ऐसा लग रहा है किसी ने इंसिशन किया है, कुछ छेद किया है ऐसे किसी नुकीली चीज़ से। 10 की 10 उंगलियों पे वो देख रहा है कि छेद हो रखा है किसी नुकीली चीज़ से। उसी से खून आया है, सारा खून उसी का था। वही सच बात है। खैर, अब वो पूरा देख रहा है कि यार उसकी हालत ख़राब बहुत ज़्यादा। सामी को फिर फ़ोन करता है। सामी को नहीं, इस बार सामी को नहीं करता, अपने दूसरे दोस्तों को फ़ोन करता है, पूरी बात बताता है। और वो भी मतलब वही चीज़ बोल रहे हैं सेम, मतलब कि फ़ोन कर पुलिस को। हेल्प ले, उससे कर, ऐसे नहीं चल पाएगा भाई। अब वो कहता है यार मैं क्या बोलूँगा पुलिस को, क्या हुआ कैसे हुआ। वो अभी भी वो रिजाइन है फेट की कि भाई मेरे साथ गलत हो रहा है और उसमें पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। खैर, अगले दिन फिर ऑफिस करके आता है वो। अब ये बात है 15 की रात को क्या हुआ। ये 4 दिन हो गए थे, 4 दिन हो गए, श्राप दिया था, 4 दिन हो चुके हैं। 1 हफ्ते का दिया था। 15 की रात को क्या हुआ किसी को नहीं पता। वो इतना डर गया था, इतना ज़्यादा डर गया था कि वो उस घर में रहा ही नहीं। वो गया तुरंत होटल में चेक इन कर लिया, पास के किसी होटल में गया और चेक इन कर लिया वहाँ पे। और सैमी उसको फ़ोन कर रही है, मतलब पूरा दिन वो रात को वहीं रहा। अगले दिन सुबह सैमी उसको फ़ोन कर रही है कि पूछने के लिए भाई क्या हुआ तेरे साथ, कहाँ है, कैसा है, तेरे साथ ये सब चीज़ें हो रही थी। सैमी फ़ोन करती है, ऑब्वियसली वो होटल में चेक इन है, अभी तक वापस नहीं आया है, तो फ़ोन नहीं उठाता। और उस टाइम सेलफोन भी नहीं थे, सिर्फ वो लैंडलाइन थे। लैंडलाइन से लैंडलाइन में ये ऑप्शन था कि वहाँ थे। हाँ, उस टाइम के फ़ोन में ये था कि आप वॉइस मेल छोड़ सकते थे। और उसको डर लग गया कि यार ये इसने मेरे को ऐसा-ऐसा बताया था, कुछ हो तो नहीं गया इसको? तो इसने पुलिस को फ़ोन किया। बट उसका हाँ, मतलब उसको ये था कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई इसके साथ, तो पुलिस को उसने फ़ोन किया। बट उसका ये था कि मैं उसको पुलिस को ये नहीं बताऊँ कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। हाँ, उसने बस इतना ही बोला कि आप एक काम करो, सैमी का एड्रेस दिया, सॉरी क्रिस्टोफर का एड्रेस दिया, बोला कि आप जाकर उसका वेलफेयर चेक कर लो एक बार। वेलफेयर चेक में बता दूँ गाइज क्या होता है यूएस में। जैसे किसी के बूढ़े बूढ़े पेरेंट्स हैं और उनके बच्चे अलग रह रहे हैं किसी दूसरे शहर में, वो कर रहे हैं इस बंदे को, वो लापता है या कुछ भी आप ढूंढ नहीं पा रहे हो, 24 घंटे से पहले पुलिस वहाँ ढूंढती नहीं है किसी को। लापता की रिपोर्ट जैसे हमारे यहाँ पे है, आपको डर लग रहा है तो आप पुलिस को फ़ोन कर सकते हो। पुलिस, वहाँ की लोकल पुलिस जाएगी उनके घर में, एड्रेस में, और चेक करेगी कि बंदा सही है सब कि ठीक ठाक है या नहीं है। दिस इज कॉल्ड वेलफेयर चेक। बड़ा सही है। तो पुलिस गई वहाँ पे, उसने बोला कि आप वेलफेयर चेक कर लो, बहुत हो गए हैं, मैं फ़ोन मिला रही है, वो उठा नहीं रहा है। तो फाइनली पुलिस गई वेलफेयर चेक करने। बट ऑब्वियसली उनको वहाँ कुछ मिला नहीं क्योंकि लॉक लगा हुआ था। उसने पुलिस गई, उन्होंने बोला सैमी को हम गए तो थे बट लॉक लगा हुआ है, सो वी कुडंट फाइंड हिम। और ये लापता की रिपोर्ट भी नहीं है, बेसिकली जो उनका जॉब है वो करके गए। खैर, सैमी भी ऑफिस से, खैर सैमी वापस आई रात को ऑफिस से काम करके। तो जब वो घर आई अपने, उसने देखा कि उसके लैंडलाइन फ़ोन पे ना वॉइस मेल 3-4 उसमें क्रिस्टोफर ने छोड़े हुए हैं। अच्छा, तो वो वॉइस मेल सुनती है उसका। अच्छा, पहले की जो बातें हो रखी है सैमी और क्रिस्टोफर की, उन सिचुएशंस में क्रिस्टोफर ऐसा लगता है कि वो वो जब अपने बारे में बता रहा होता था सिचुएशन के बारे में, तो वो डर के बता रहा होता था कि यार मेरे को डर लग रहा है, ऐसा वैसा। जो वॉइस मेल था उसमें उसकी आवाज़ से, उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि ही हैज़ एक्सेप्टेड हिज फेट। कि ट्रायल ने 1 हफ्ता बोला था मैं मरने वाला हूँ, ऐसा वॉइस में बोला कि मुझे कोई नहीं बचा सकता, मैं मरने वाला हूँ, कुछ भी नहीं हो सकता मेरा, आई विल डाई, ऐसे, मतलब ही हैज़ एक्सेप्टेड द फेट। अब ये डर गई और, बट ये फिर से उसको फ़ोन नहीं कर सकती थी वेलफेयर चेक के लिए, कहे कि 24 घंटे बाद ही कर सकते हैं, अभी 24 घंटे हुए नहीं थे। और ये 5वें दिन की रात है। 5वें दिन की रात है। अब बात आते हैं, अब क्या करता है, अब बैक टू क्रिस्टोफर। वॉइस भी नहीं छोड़े। हाँ, वॉइस में क्रिस्टोफर नहीं छोड़े थे।
उसने उसने बोला था कि आज रात में मर जाऊंगा, उस वॉइसमेल में कि आज आज पाँचवें दिन की रात में। 5वें 6 की रात में कि आज या कल तक में मैं मर जाऊंगा, आई एम श्योर ऑफ इट। क्रिस्टोफर वापस आता है अपने घर पे, और उसको ये था कि यार अब मैं क्या करूँ अपने बचाव के लिए, करता मतलब मरता क्या ना करता वाला हिसाब के था। उसने क्या किया कि अपने पास के बुक स्टोर में गया, वहाँ से बुक स्टोर तो मालिक था, उससे कहा कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की किताबें का सेक्शन क्या है वहाँ पे मेरे को बताओ। तो वो बताता कि भाई आप लेफ़्ट से राइट जाओ, वहाँ पे सारी बुक्स मिल जाएंगी आपको पैरानॉर्मल रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए। तो वहाँ पे बुक्स थी एक्सोर्सिज्म की, पैरानॉर्मल एक्टिविटी की, तो बुक्स पूरा लेके आता है पूरा। क्रॉस होते हैं ना, क्राइस्ट वाला क्रॉस, बहुत सारे क्रॉस लेके आता है वो, बहुत मतलब बोरी वोरी भर के ढेर सारे क्रॉस लेके आता है। सॉल्ट लेके आता है ढेर सारा, पूरे अपनी दीवार पे, घर की दीवार पे क्रॉस ही क्रॉस उसने लगा रखे होते हैं, हर कमरे में क्रॉस ही क्रॉस। हर कमरे के एंट्रेंस पे सॉल्ट लगा रखा था, सॉल्ट की एक लाइन लगा रखी होती है। ऐसा बोलते हैं कि सॉल्ट अगर आप अपने कमरे के बाहर रखो तो बुरी आत्माएं अंदर नहीं आ सकती, नहीं आ सकता। ऐसा बोला जाता है। खैर 60 ये 17 की रात है। अब क्या है ना, क्रिस्टोफर का कुछ पता नहीं चल रहा है कि वो है कहाँ, क्या कर रहा है, और ऑफिस भी नहीं आया है। अब लोगों की हालत थोड़ी सी ख़राब होना स्टार्ट हो गई कि भाई अब पता करो। अब उसका फ़ोन भी, क्योंकि फ़ोन भी नहीं आया उसका, ना वॉइसमेल है। तो उन्होंने डायरेक्ट, मतलब सैमी ने डायरेक्ट पुलिस को कहा कि भाई अब एक काम करो, आप जाके अब उसको ढूंढो, क्योंकि पता नहीं चल रहा है। उसके घर जाओ प्रॉपर, अब उसको। पुलिस उसके घर गई। अब उसके घर गई तो उसके घर पे जैसी एंट्री की, उनको लगा कि भैया हम किसी हॉलीवुड के उसमें आ गए हैं, हॉन्टेड मूवी के सेट पे, ऐसा उनको फील हुआ। वो अंदर घुसे, उन्होंने देखा कि हर दीवार पे क्रॉस, हर जगह सॉल्ट फैला हुआ है। पूरा घर छान मारा, सारे कमरे देखे, उनको कहीं नहीं मिला। वो बाथरूम में गए। मिला ही? अच्छा। हाँ, वो लोग बाथरूम में गए। बाथरूम में देखा कि क्रिस्टोफर जो है ना, टब होता है ना, बाथ टब, उसमें बैठा हुआ है दीवार की तरफ मुंह करके, ऐसे फीटल पोजीशन में। और बाथ टब खाली है, सूखा है, मतलब पानी नहीं भरा है उसमें। और बाथ टब के चारों तरफ मोमबत्ती जली हुई हैं, क्रॉस लगे हुए हैं हर जगह, और मोमबत्ती बुझ के एकदम वो हो गई हैं, मतलब पिघल चुकी हैं चारों तरफ से। उन्होंने चेक किया, उसको लाया, मर गया वो। कोई सांस नहीं, कुछ नहीं, नो हार्ट बीट की हालत खराब की उसको। भाई फिर बाद में चेक किया गया, उसका पोस्टमार्टम हुआ। डॉक्टर ने ये कहा कि भाई ही डाइड ऑफ नेचुरल रीजंस, हार्ट अटैक से मर गया। आज तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि व्हाट वाज द रीज़न, कैसे मरा, क्या हुआ। बस ये पता चला है कि भाई वो मर गया है, और मरने से पहले और उसने ये बात बोली थी मरने से पहले कि ये सब मेरे साथ हो रहा है और मैं मरने वाला हूँ। और मतलब ये उसको श्योर था कि वो प्रॉपर मरेगा उस दिन। और फिर वो कुछ नहीं पता। मैं ये सब जो भी स्टोरी बता रहा हूँ, देखो ये रियल है, ये पुलिस वेरीफाइड है, प्रॉपर वो केस है ये प्रॉपर। तो रियल लाइफ में कुछ हो नहीं सकता इस केस पे, क्योंकि लॉ ये मानेगा नहीं कि उस औरत ने मारा है। अगर मान भी लिया तो कैसे मारा है, ना कोई इन्वॉल्वमेंट है, ना उसका हैंड प्रिंट है, कुछ नहीं है। वो तो बोली कि मैं कर नहीं हूँ, इस बेसिस पे उसको जेल हो नहीं सकती। लॉ एक्सेप्ट नहीं करेगा ना भैया। ये सच्ची चुड़ैल की कहानी है। भाई साहब, इसीलिए भैया जब औरत आपको प्रपोज करे, हाँ बोलो। क्रिस्टोफर भैया, तुम तो निकल लिए, लेकिन सबक सीख दे गए लड़कों को कि भैया मना वना मत किया करो। मौका मिले तो हाँ कह दो, हाँ ठीक है निकल, संभाल लेंगे। बहुत बहुत खतरनाक स्टोरी थी ये तो यार, बहुत। वे डार्क थी थोड़ी, मर गया इसमें आमतौर पे ऐसा होता है कि कुछ न कुछ होता है या छुटकारा होती है। हाँ, लोग ऐसा बहुत कम केसेस होते हैं कि मर जाए इन द सेंस के, मतलब इस एक्टिविटी के से होते हैं बहुत सारे केसेस हैं, बट बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें लोग एटलीस्ट मरते तो नहीं है यार। हाँ, बट कुछ केसेस हैं जिनके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, जिसमें लोग ऑब्वियसली जिसमें मरे हैं वो तो लोग। दोस्तों आज के लिए यही था हमारा बहुत खतरनाक एपिसोड। तो प्लीज़ फिर से बताता हूँ कि अगर आपको पसंद आया तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, और अगर कुछ लगा कि कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ इम्प्रूवमेंट की जगह है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल। प्लीज़ डू सब्सक्राइब
मिलते हैं अगले हफ्ते एक और नए एपिसोड के साथ, एक और नई कहानी, रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय। Adios.